जय हिंद साथियों, मैं विकास गौतम और आपका अपना YouTube चैनल गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। आर सवाल बुक का चैप्टर है और पार्ट नंबर 2 कर चुके हैं और पार्ट नंबर करेंगे आज हम 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से शायद 27 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने भी होंगे उससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही एक बार फिर कहूंगा कि स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं 27 से स्टार्टिंग हुई। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बोला है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति कितना 25% के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत तुमसे पूछा गया है। जो 25% है तो 25% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं 1/4। ठीक है, किस पे? विक्रय मूल्य पर बेचने पर। ये मुझसे बोला गया क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी और प्रॉफिट ये हो गया। बेच कितना रहा? 4 में, प्रॉफिट 1 का। अगर मैं इन दोनों का अंतर कर दूं मतलब सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ गया? 3। तो ये 3 कैसा है? एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, फिर आगे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे आया भाई? पी बराबर होता है एसपी माइनस का सीपी। पी का मान 1, एसपी का मान 4 माइनस सीपी। ये प्लस का बाहर से जाएगा, माइनस का तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बराबर माइनस का सीपी। माइनस से माइनस खत्म तो सीपी का मान आ गया 3। ये अब क्या बताया अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, ये बेसिक तरीके से नहीं करके चलना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा अगर हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ओनली क्या बोला गया? विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले मुझे प्रॉफिट भी चाहिए उसमें, और क्या चाहिए? सीपी भी चाहिए, क्रय मूल्य भी चाहिए। 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब मेरे पास पी भी मेरे पास है, प्रॉफिट मेरे पास है, सीपी मतलब क्रय मूल्य मेरे पास आ गया। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा भाई? लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 100/3 मतलब कितना आ जाएगा भाई? 33 ही 1/3%। बस कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखो बिल्कुल सेम है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10:11 है। तो सीपी क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। मुझसे क्या बोला गया? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई वस्तु आप 10 रुपए में खरीद कर ला रहे हो और 11 रुपए में बेच रहे हो। कितना? 10 में खरीद कर लाए हो और 11 में बेच रहे हो, तो 1 का लाभ हुआ। तो लाभ तो हुआ 1 का, पर वो लाभ नहीं पूछ रहा, वो कह रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ कितना? प्रॉफिट 1 का। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है भाई? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 10, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। 0 से 0 खत्म, कितना गया? 10%। समझिए ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या बोला गया। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर, बेचने की बात है ये 2850 की, मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 2850। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए ऐसे ऐसे करते चलो, लिख दे अपना। कितना? 14% का लाभ होता है, तो 14% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं। 14% का फ्रैक्शन कितना? 7 में आ जाएगा 50। कहने का मतलब ये है भाई साहब, खरीदी तो उसने 50 रुपए की है, लाभ लिया 7 का, तो बेची कितने में ही होगी? 57 में। हो गया। वो कह रहा भाई 57 में नहीं बेची, बेच कितने में रहा? 2850 में। कितने गुना? 50 गुना। 5 7 35 का 5 3 बजेगा, 5 5 25 3 28। कितने गुना? 50 गुना। 50 की गुना इधर कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा? सीपी मेरा 5 5 25 मतलब 2500 रुपये आ गया। अब उसमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में
यदि 8% लाभ रखा जाए, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर 8% लाभ रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब 8% है, 8% का फ्रैक्शन तोड़ लो, 2 में कितना आ जाएगा 25। 8% का 2/25 मतलब 25 में खरीदी, 2 रुपए का लाभ लेकर 27 में बेच दी। वो कह रहा 25 में नहीं खरीदी, खरीद कितने में रहा 2500 में। कितने गुना 100 गुना, तो इधर 100 की गुना कर लो भाई, कितना आ जाएगा 2700। बस आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। अब तो क्लियर है सभी का। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन अगले की ओर भी। क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखो क्या बोला गया, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, बेचना है मतलब एसपी कितना है 1 दर्जन मतलब 12, ये बोला गया। चलो क्या फिर क्या बोला गया, 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होता है। लाभ हो कितने का रहा भाई, प्रॉफिट कितने का हो रहा बताओ, 4 का। अभी मैंने बताया था अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया दोनों का अंतर कर लो तो मेरा सीपी निकल जाएगा, विक्रय मूल्य कितना 8। अब मुझसे क्या बोलेगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है भाई, लाभ बटे लाभ कितना है 4 बटे क्रिय मूल्य कितना 8, प्रतिशत निकालना 100 की गुना, 4 दूनी 8 और 2 से जाएगा 50 बार, तो कितना आएगा 50%। है ना आसान, मैथ हार नहीं है, मैथ आसान। अब करना स्टार्ट तो करो, समझना स्टार्ट तो करो, बहुत आसान चीज है भाई, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या बोला गया, उसने बोला गया 39 दर्जन आम बेचने पे एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बेचना कितना भाई 39 दर्जन, लाभ कितना हो रहा प्रॉफिट 13 दर्जन का। वही है कि सेम, अगर विक्रय मूल्य और लाभ देगा दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर कितना आ गया, घटा दो भाई 26, हो गए दोनों का अंतर 26, सॉरी कितना का 26। तो लाभ प्रतिशत का है, लाभ प्रतिशत निकाल दो भाई, लाभ बटे लाभ का है 13 बटे क्रिय मूल्य गुणा 100, 13 दूनी 26, 2 से जाएगा 50 बार, इसका भी कितना आ गया 50%। ये लो आंसर आ गया। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। देखो क्या बोला गया, कोई सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, हमेशा मूल्य लिखा जाता है ऊपर, वस्तु लिखी जाती है नीचे। तो बोला गया 1 रुपए में भाई साहब 2 की दर से नींबू खरीदता है, तो मतलब सीपी हो गया ये नींबू खरीदता है। 3 रुपए की दर से 5 नींबू बेचता है, तो एसपी कितना आ जाएगा भाई, एसपी आ जाएगा कितना 3 रुपए की दर से 5 नींबू बेचता है। तो बोला गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसकी गुना जाए इसकी गुना, कितना 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। मतलब कहने का ये है 5 रुपए में खरीद कर लाया, 6 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ लिया, तो लाभ कितना आ गया 1 का। तो लाभ प्रतिशत निकालना, तो क्या करूं भाई, लाभ बटे क्रिया मूल्य गुणा 100, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20%। समझ गए। तो क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर रखते हैं हम 33 पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई 33 में। क्या बोला गया, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, तो सीपी कितना है भाई, बोला गया 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। चलो फिर 15 रुपए की दर से 6 नींबू बेचता है, नींबू ही है जो भी कुछ वस्तु होगी, 15 रुपए की दर से कितना 6 की दर से बेचते हैं। तो 15 रुपए में 6 नींबू बेच रहा और खरीद के कितने के लाया 10 रुपए में 5 नींबू खरीद के लाया। तो बोला गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, इसकी गुना दर इसकी गुना दर।
कितना हो जाएगा भाई, दक्षिण 60, मतलब 60 में खरीद के लाया, 15 पंजे 75, 15 रुपए में बेच दिया गया। कोई दिक्कत, खरीद के लाया 60 रुपए का, 15 75 रुपए में बेच दिया गया। कितने का लाभ, 15 का लाभ। प्रॉफिट कितना गया, 15 का। वो कह रहा प्रॉफिट नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ बटे में कितना, सीपी गुणा 100, 15 चौका 60 और 4 से गया 25 बार, तो कितना आ गया 25%। हो गया आंसर, बस क्लियर है भाई। आते अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्कोर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। देखो 34 क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन 34 में 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वो बोला गया 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, मतलब 80 में बेची गई होगी। तो दिक्कत, चलो 80% है। बोला गया 20 रुपए का लाभ कमाना है, 20 रुपए का लाभ कमाना मतलब 120%। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची, ये 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि हो रही, मतलब कितना 80 रह जाएगा। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगी, 20% का लाभ हो जाए 120, करना कुछ नहीं, क्रॉस गुना। तो 120% गुना 1/12 बराबर 80% गुना 1/x। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 12 एकम 12, 0 से 0 खत्म, इसकी गुना इधर कर लेते, कितना आ जाएगा, x बराबर 8। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी, 8 टॉफी खरीदेगा। 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदेगा, 1 रुपये में खरीदेगा 8 टॉफी। क्लियर है भाई, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। तो क्वेश्चन चलते हैं अगले की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 35। देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। 1 रुपए में 20 की दर से कितना बटन बेचने में दुकान को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर एक दुकानदार को कितना 4% की हानि होती है, मतलब कितना रहेगा, 96%। फिर बोला गया 20% का लाभ लेना, मतलब 120% आ गया। तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे, 1 रुपए वही एक्स बटन बेच लेते हैं भाई। ये काम करते हैं तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसकी गुनादर इसकी गुनादर, कितना 120% गुणा 1/20 बराबर 96 गुणा 1/x। 0 से 0 खत्म, 2 से जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 से कितनी बार जाएगा भाई, ये 16 छिक्कम 96, 16 बार। इसकी गुनादर कर लेते हैं, 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा, 1 रुपए में बटन बेचेगा कितना, 16। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्वेश्चन सेम थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में देखो क्या बोला गया, एक खिलौना 10.80 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। बेच कितना करा, सेलिंग प्राइस है 10.80 रुपए में बेचने पर कितना 10% की हानि होती है। 10% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 1/10। मतलब कहने का ये है भाई साहब, खरीद के तो लाए हैं ये 10 रुपए में, 1 रुपए की हानि ली, बेचा कितना गया होगा, 9 रुपए में। ये वो कह रहा भाई साहब 9 में नहीं बेच रहा, बेच कितने में रहा, 10.80। कितने गुना, 1.20 गुना। हो गया ना, 12 नहीं 100 कितना, 1.20। तो 1.20 की गुना कर लेते हैं इधर, 1.20 तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा इसका आ गया 12। 12 में खरीद के लाया, 10.80 में बेच दिया गया, तो हानि हुई थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर 20% का लाभ कमाना हो तो इसे कितने बेचे। तो लाभ या हानि जो भी कुछ होती किस पे, क्रिय मूल्य पे। तो 20% का लाभ कमाना, 12 का 20%, 120 बटे आ गया 100। जिससे 0 खत्म, 12 12 गुना करता हूँ 144, नीचे कितना 10, और नीचे जितनी 0 होती है तो उतनी संख्या पर लगा दिया जाता है पॉइंट। तो कितना 14.4 पैसे में बेचे, 14 रुपए 4 पैसे उसको बेचे। तो ये उसको कितना मिल जाएगा, 20% का लाभ।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। करें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या बोला गया अभी। क्वेश्चन 37 है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यही बोला गया। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। मैं मानता हूं कोई वस्तु खरीदी गई है 100 रुपए की, मान लेते हैं। अगर बेचता कितने में, 5% हानि पर कितने बेच रहा है, 95, इतने बेचता भाई 5% हानि लेकर के। वो कह रहा कि अगर 80 रुपए में बेचता तो 5% का लाभ होता, तो अगर 5% का इसका हो जाता लाभ तो 105 हो जाएगा। अब ये बताओ, पहले 95 में बेच रहा था, अब बेच कितना बड़ा 105 में, ये बताओ कितने रुपए अधिक में बेच रहा, बताओ कितने रुपए अधिक में बेच रहा अभी, बताओ अभी कितने रुपए अधिक में बेच रहा, 10 रुपए अधिक बेच रहा, 10 रुपए अधिक में बेच रहा। वो कह रहा 10 नहीं भाई सब, वो बेचता 80 रुपए अधिक में। कितने गुना, 8 गुना। तो मुझसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, कितने मूल्य ज्ञात करो, कितने मूल्य माना कितना गया था 100 में 8 की गुना कर लेते, इसका आ जाए कितना 800, सीपी माना गया था। समझ गए भाई क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। एक बार क्वेश्चन आपको 38 दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत आसान भी है और अच्छा भी है, और एग्जाम में आता भी इस तरह क्वेश्चन, समझिए। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पहले पढ़िएगा क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। पढ़ लिया, देखो क्या बोला गया। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। मैंने माना पुस्तक का कितने मूल्य सीपी माना गया 100 रुपया था। चलो अब बेच कितना 10% लाभ पर बेचता, तो 110 में बेचा गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं किसी को, इतना क्वेश्चन पढ़ा, इतना मैंने कर लिया। आगे देखते क्या, यदि इसे 4% कम में खरीदता, वो 100 में ने खरीदता, 4% कम में खरीदता मतलब 96 में खरीदता, मान लिया गया। 4% कम में खरीदता मतलब 96 में खरीदता। चलो, तथा 6 रुपए अधिक में बेचता तो 18 से 3/4% का लाभ लेता। तो 96 का 18 से 3/4% निकाल लो। तो 96 का निकालना कितने, इधर कर लेते हैं। 96 का निकालना कितना है भाई, 18 से 3/4, 18 चौक 72 और 3 75, 75/4, प्रतिशत का चिन्ह हटा दो नीचे, 100, 25 75, 25 चौक कर दो 4 चौक 16, तो कितना आएगा 3/16 हो गया। 16 से काट लेते हुए कितनी बार जाएगा, 16 चिक्कम 96 और 76 18, तो 18 रुपए का लाभ लेता। अगर 18 रुपए का लाभ लेता तो टोटल बेचता कितने में भाई साहब, कितने में, 14 का 4 1, 10 रह 11। पहले बेच कितने में रहा था 110 रुपए में, अब बेच कितने में रहा है भाई 114 रुपए में। तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, तो बेच रहा है भाई साहब 4 रुपए अधिक में, 4 रुपए अधिक में बेच रहा है। वो कह रहा 4 रुपए अधिक में नहीं है, वो बेच कितना अधिक में रहा है 6 रुपए अधिक में। कितने गुना, 3/2 गुना। कैसा है, इस संख्या को भाग करना होता है इस वाली संख्या से, इस वाली संख्या को भाग करना होता है इस वाली संख्या से। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, कितने गुना, कितने गुना, 3/2 गुना। मुझसे क्या बोला गया, मुझसे बोला गया कितने मूल्य ज्ञात करो, कितने मूल्य कितना मान रहा था 100, 100 में गुना कर लेते 3/2 की, 2 से जाएगा 50 बार और 5 15, तो कितने मूल्य आएगा इसका 150 रुपया। कितने मूल्य कितना आ गया 150 रुपया। इस तरह क्वेश्चन को एक बार फिर आप देखना दोबारा से, अगर समझ में कहीं दिक्कत आई है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अब आपको मिलने वाले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना भाई, समझ गए। ये प्रतिशत का चिन्ह है यहां से,
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार समझिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तब कर दूं, ये देखिएगा, 39 में क्या बोला गया, 100 पेंसिल बेचने पर, बेचने पे बात आई हुई, सेलिंग प्राइस कितना है 100 पेंसिल, बेचने पे एक दुकानदार को 20 पेंसिल के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ कितना हो रहा, प्रॉफिट 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है। मुझसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने अभी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं, बिल्कुल सेम वही तरीका करना है। अगर मैं इन दोनों का अंतर करता तो ये आ गया मेरा सीपी, सीपी कितना आ गया भाई 80। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रिया मूल्य गुना 100, 20 चौक 80, 4 से गया 25 बार, तो कितना आ जाएगा भाई 25%। समझ गए ना। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं भाई। देखो 40 में क्या बोला गया, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के बराबर हानि होती है। अब सुनना, अब तक जो क्वेश्चन करे हैं हमने वे करे हैं ओनली लाभ वाले, बेचने पर लाभ होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, बेचने पर लाभ होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, इस तरह क्वेश्चन हमने करे। आपके क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया, 36 रुपए में ये बोला 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, ये ना फल विक्रेता 4 संतरों के बराबर हानि होती है। आपका बोला गया हानि, तो बेचना कितना भाई 36 संतरे, हानि कितना हो रहा, लॉस 4 संतरे। पहले प्रॉफिट था तो दोनों का अंतर किया जा रहा था, अब का लॉस आ गया, हानि हो गया, तो दोनों का कर देंगे आपका योग, तो सीपी कितना आ जाएगा 40। किस समझ में आ गया इतना। पहले क्या चल रहा था, पहले चल रहा था प्रॉफिट, विक्रय मूल्य दे रहा था, प्रॉफिट दे रहा था, तो दोनों का किया जा रहा था अंतर, समझ गए, तो दोनों का किया जा रहा था अंतर। आपके क्या दे देगा, आपका लॉस दे देगा, हानि दे देगा, आपके कर दूंगा योग, योग किस तरीके से कराए ये चीज को देखना है। तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, लॉस कितना 4 बराबर सीपी मुझे ज्ञात करना माइनस एसपी कितना 36, ये 36 माइनस का बराबर इधर प्लस का, तो कितना 36 और 4 40, तो सीपी इस तरीके से निकलेगा, ध्यान आ गया ना। तो ये चीज करने से बचना है तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस प्रतिशत बराबर कितना, लॉस बटे में कितना आ जाएगा सीपी, सीपी कितना 40% निकालो गुना 100, जी से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, कितना आ गया लॉस 10%। समझ गए भाई। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता 50 किलो के बराबर लाभ होता, अब इसमें अंतर हो जाएगा। क्या बोला गया, 250 केले बेचने पर मतलब एसपी आ गया कितना 250, एक फल विक्रेता को 50 किलो के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट कितना आ गया 50, तो सीपी निकालू मतलब अंतर कर दूं, सीपी कितना आ गया 200। पहले लॉस था तो दोनों का योग कर दिया था, अब तक प्रॉफिट आ गया फिर अंतर कर दिया गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ बटे में कितना क्रिया मूल्य गुणा 100, 2 जी से 2 जी खत्म, 2 से जाएगा 25 बार, कितना आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। आइए क्वेश्चन चलते हैं अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। अभी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला गया, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% घोटाला करता है, फिर बेचते समय 10% घोटाला करता है, लाभांश ज्ञात करो। कहने का मतलब यह है, जब आप कोई वस्तु खरीद के लाए हो, जब आपने वहां से 10 ग्राम या 10% आपने वहां से क्या कर दिया गया, फालतू ले लिया गया, ठीक है। आज जब तुमने वही वस्तु जब खरीद कर लाए हो तो 10% तो वहां से ले आए, और जब आप लोगों ने वो बेचा 10% आपने उनको कम दिया, तो प्रॉफिट आपको 2 बार होगा। एक तो 10% वहां से खरीद कर लाए हो और एक 10% बेचते समय हो गया, तो कम से कम 2 बार हो गया।
तो 10% दो बार आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस चीज में, तो मुझसे ये बोलेगा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 10% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 10% का फ्रैक्शन 1/10, मतलब पहले जब खरीद कर लाए थे 10 में 1 का लाभ लिया, मतलब 11 में बेच दिया गया होगा। फिर वो 10 से कितना हो जाएगा 11, गुना कर लो 100, गुना कर लो 121, क्योंकि 10% का यहां से प्रॉफिट हुआ, 10% का फिर बेचते समय प्रॉफिट हुआ, तो टोटल दो बार प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 21 का, हुआ किस पे भाई 100 पे प्रतिशत निकालना गुना 100। अगर स्पीड तेज लग रही हो तो इसमें एक 21 सॉरी 12 नहीं 21, कितना आएगा 21%। समझिए स्पीड मेरी तेज हो सकती है, ठीक है, आप इसको स्लो भी करके देख सकते हो। अगर मैं बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा तो चैप्टर कम से कम बहुत दिनों में निपटेगा भाई ये, ठीक है, फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ ज्ञात करो। मतलब बोला गया क्वेश्चन में 42 है, बेचना कितना था 260, ये बोला गया 960। बेचने का दावा कर रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल देता है, तो मतलब देना कितना था, बेचा कितना गया, बेचा कितना गया भाई, खरीदा कितना, उसके पास कितना था भाई, देना उसका उस कितना था 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब देना सीपी हो गया, और वो 1 किलोग्राम नहीं देता, देता कितना है 960 ग्राम, ये बेच दिया गया होगा। तो ये बताओ प्रॉफिट ले कितने का लिया 40 का, प्रॉफिट ले कितने का लिया 40 का, ठीक है, बेचना इतना, ये इतना, अच्छा सीपी सॉरी ये एसपी हो जाएगा, बेचना इतना था पर बेचा गया कितना, ये सीपी कितना हो जाएगा 960 पे, प्रतिशत निकालना गुना 100, जीरो से जीरो खत्म, ये जाएगा 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8, 1 10 4 चौक 16, फिर काट लेते इसको, 4 से जाएगा 6 बार और 4 से जाएगा 25 बार, तो 25 बटे में 6, तो ये आ जाएगा 4 से 1/6%, 6 चौक 24 से 25, 6 4 से 1/6%। समझिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा भी ये भी। आगे क्वेश्चन में नंबर 44, देखो 44 में क्या बोला गया, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है, तो बोला गया 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दिया गया, वही क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 11 से 1/9% का लाभ कमाता है, 11%, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9, सीधा में डायरेक्ट करो, 9 में कितना था 1 रुपए का लाभ लेकर कितना 10 से नीचे गया, ये वो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देना था, 10 नहीं है कितना, 1 किलोग्राम में कितना 100 गुना 100 की गुना अगर कर लो तो देगा कितना उसको भाई, देगा कितना 900 ग्राम, ये तुमसे पूछा 1 किलोग्राम के बदले कितना दे रहा वो 900 ग्राम, तभी तो उसने 11 से 1/2% का लाभ कमाया। चलो अगला एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इस वाली वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है, 45 में कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, तो 10% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हुए 1/10, 10 में खरीदा गया, 1 रुपए का लाभ देकर 11 में बेचा गया, सही है। फिर बोला गया वास्तविक माप से 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो वास्तविक माप कितना होगा भाई 1 किलोग्राम का ही, तो तौल में बात चलिए 1 किलोग्राम कितने गुना 100 गुना 100 की गुना अगर कर लेते तो कितना दिया होगा उसने 1100, और बोला क्या गया 20% कम तोलता है, तो 100 का अगर मैं 20% निकालता हूं, सॉरी 1000 का अगर मैं 20% निकालता हूं, तोला गया कितना होगा 80, तो कितना 800 ग्राम, ये कितना है का। मुझसे क्या बोला गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मुझसे क्या बोला गया लाभ प्रतिशत,
खरीदा बेच दे कितना था 800, बेच कितना दिया 1100, कितने का लाभ 300, कितने पर 800 पर, 55 निकालना गुना 100, 2 जीरो खत्म, 4 से जाएगा, 4 से काट ले, 4 सत्ते 28, 2 जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और 75/2 सबको पता है कितना 37.5%। ये क्वेश्चन आज मैंने इतने कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 45 तक, और आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत।